स्वाहा कुबेराय नमः इस मंत्र से पूजन कर। फिर लक्ष्मी जी के 1600 उपचार से विधान से मेरा पूजन कर। अष्टदल शुभ कमल युक्त एक पात्र में लक्ष्मी को स्थापित कर। वहीं कुबेर सिद्धिदायक गणेश जी को भी स्थापित कर। संकल्प करके पूजन कर। 1600 उपचार से भगवती का पूजन होता है। पहले चरणों में जल दें। पादयो पाद्यम समर्पयामि श्री महालक्ष्मी नमः। फिर हाथ में जल दें। हस्त्योर अर्घ्यम समर्पयामि श्री महालक्ष्मी नमः। फिर मुख में जल दें। मुखे आचमनीयम जलम समर्पयामि श्री महालक्ष्मी नमः। फिर महालक्ष्मी को जल से पूरा स्नान कराएं। सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि श्री महालक्ष्मी नमः। फिर दूध से स्नान करावें, दही से स्नान करावें, घी से स्नान करावें, शहद से स्नान करावें, शर्करा बूरा से स्नान करावें, फिर पंचामृत से स्नान करावें, फिर शुद्ध जल से महालक्ष्मी को स्नान करावें। शुद्ध जल से स्नान करा करके महालक्ष्मी का अभिषेक करें। लक्ष्मी सूक्त से अभिषेक करें। ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम स्वर्णरजतस्तदाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो माँ वह। ये 16 मंत्र हैं। इनसे महालक्ष्मी को स्नान करावें। फिर महालक्ष्मी को वस्त्र धारण करावें। वस्त्र के बाद महालक्ष्मी को तिलक लगावें, अक्षत लगावें, पुष्प चढ़ावें। नाना प्रकार के पुष्पों से महालक्ष्मी का पूजन करें। पुष्पों के बाद आज लक्ष्मी को बेलपत्र भी चढ़ा देते हैं। बेलपत्र से भी चढ़ाएं। अबीर गुलाल चढ़ावें। सौभाग्य द्रव्य चढ़ावें। आज धूप दीप नैवेद्य इन सब से, फल से, पान के पत्ते से, 1600 उपचार से माँ भगवती महालक्ष्मी का पूजन करें। आज कहते हैं पूजन के पश्चात महालक्ष्मी जी की आरती करें। आरती के पश्चात आज महालक्ष्मी जी को आज पुष्पांजलि करें, परिक्रमा करें। इस प्रकार से 1600 उपचार से महालक्ष्मी का आज के दिन पूजन करें। महालक्ष्मी जी ने अपने पूजन की सारी विधि सत्य शर्मा नाम के ब्राह्मण को बतलाई और लक्ष्मी जी के मुख से ये सब सुन करके आज दुख नाश करने वाली लक्ष्मी जी का सत्य शर्मा नाम के ब्राह्मण ने विधि पूर्वक पूजन किया। लक्ष्मी जी सत्य शर्मा ब्राह्मण के घर में रही। उनको बहुत संपदा प्राप्त हुई। दरिद्रता उनकी नष्ट हो गई। उस धन से ब्राह्मण ने यज्ञ, दान, तप, विष्णु भगवान का पूजन वो करता रहा। सत्य शर्मा बोला कि सब आश्रमों में गृहस्थ आश्रम और धन श्रेष्ठ है। गृहस्थ आश्रम को प्राप्त करके मनुष्य को कामादि को जीतना चाहिए और आश्रमों के उपकार के लिए ही गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ बिना धन से भगवान का पूजन नहीं कर सकता। श्राद्ध तथा अतिथि पूजन नहीं कर सकता। लक्ष्मी जी को नमस्कार है। लक्ष्मी जी के बिना सब कुछ शून्य है। नारद जी बोले कि ब्राह्मण इस प्रकार बोल के घर छोड़ करके विरक्त हो करके कृष्ण भगवान की भक्ति करने के लिए मथुरा जी में चला गया और वहाँ रहने लगा। मथुरा में शुद्ध चित्त होकर के समाधि द्वारा विष्णु भगवान की आराधना करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। उसके वंश वाले भी बहुत धनी हुए। उस ब्राह्मण के द्वारा कही गई कथा हमने आपसे कही। इस कारण से अमावस्या को घर में रात्रि को अखंड बत्ती जलावे। गृहस्थ लोग लक्ष्मी की कामना करके अलंकार युक्त रहें। इस प्रकार श्री पद्म पुराणे
कार्तिक माह में दीपावली कथा सत्य सर्वोपाख्यानम नाम 20 अध्याय, 20वें अध्याय में जो कथा आई आपके सामने कही, बोले महालक्ष्मी की जय। आज की चर्चा का यही विराम करते हैं।